Hello, dear profiteers. Welcome to all of you and other investors and subscribers. Warm welcome. So आज का जो स्टॉक मार्केट रिपोर्ट है एक बार देख लेते हैं what has happened. In this short video, we'll try and cover as much ground as possible. Today, at the closing bell, the indices, both Sensex and Nifty, as you can see, fell over 0.5% each, which is great. मतलब इसको मैं नेगेटिवली नहीं देख रहा हूँ. आई एम टेकिंग इट एज माइनर करेक्शन. आपको याद होगा एक बुल मार्केट में हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस तरह के हेल्दी करेक्शंस आते हैं. इसका रीज़न ये है गाइस कि यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग है. द मार्केट ऑलवेज in these testing times hopes that the US Fed keeps the interest rates unchanged. जो उन्होंने ऐलान किया था पहले लास्ट ईयर पैंडमिक के दौरान कि 2023 तक दे विल कीप द इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड. उसी वजह से मार्केट में एक लिक्विडिटी आई थी एंड वी होप दैट द यूएस फेड कीप्स इट अनचेंज्ड. तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हल्का हल्का आपको मार्केट में दिखा है. एंड मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने टेम्पररीली आउट परफॉर्म किया है, लेकिन इनका जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, एटलीस्ट ये बुल मार्केट स्टोरी इंटैक्ट है. Okay, now let us look at some news which will be useful for all of you. एक बार उसको देख लेते हैं. आज की टॉप न्यूज़, सोना कॉमस्टार का IPO सब्सक्राइब्ड 83% ऑन द फाइनल डे. दैट इज़ प्रिटी स्टैंडर्ड. आई विल नॉट गिव माई कॉमेंट्स बिकॉज हम लोग IPO में इतना बुलिश कभी होते नहीं हैं. ऐसी कंपनीज जिनका कभी नाम नहीं सुना है, इन्वेस्टिंग इन जस्ट बाय द नेम सेक इज़ नॉट अ गुड आइडिया. मैं पर्सनली 10-10 साल की एनुअल रिपोर्ट प्रेफर करता हूँ पढ़ना. एनीवे, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चलता है कि वेदर इट इज़ इन्वेस्टेबल और नॉट. ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. अडानी पोर्ट्स का जो स्टॉक है उस पर फिच ने नेगेटिव आउटलुक दिया है एंड BBB नेगेटिव रेटिंग दिया है. दिस केम आउट एट 1:38 PM. ऑल द न्यूज़ दैट आई एम रीडिंग इज़ फ्रॉम moneycontrol.com एज यू कैन सी. सो द सोर्स एंड क्रेडिट गोज टू देम. श्याम मेटालिक्स ये दूसरा IPO 6.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ऑन द फाइनल डे ऑफ बिडिंग. LIC हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए थे आज, वो बहुत डिस्करेजिंग रहे हैं. एक्चुअली मार्केट एस्टिमेट से थोड़े कम रहे हैं एंड नो वंडर पीपल हैव शॉर्टेड दिस स्टॉक. ये 3% गिरा है. वैसे भी मैंने आपसे कहा है ना, एसेट क्वालिटी और आप NPAs और इस तरह की चीज़ें जब इन कंपनीज़ में आती हैं, यू हैव टू पे सम अटेंशन. आई एम श्योर इनकी लोन बुक अच्छी होगी, लेकिन क्वालिटी जो है रीपेमेंट की वो डाउटफुल होगा. तो मार्केट ने वो सेंस कर लिया है और वो नंबर्स में कहीं ना कहीं दिख रहा है. वेल, गोल्ड इज़ इन अ रेंज बाउंड क्योंकि US फेड के रिजल्ट्स का सब वेट कर रहे हैं एंड आई एम श्योर द गोल्ड प्राइसेस ऑल्सो आर जस्ट फॉलोइंग ऑन टू द सेम थिंग. देन नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ इज़ अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स का एक जॉइंट वेंचर है जिसको US FDA से अप्रूवल मिल गया है. उससे मुझे याद आया गाइस इस न्यूज़ से, लुपिन जो काफ़ी फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले लोगों का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था. US FDA ने लुपिन पे रिसेंटली एक कुछ हार्ड स्टांस लिया है, जो वो हमेशा उसका एक डिसअप्रूव या एक वार्निंग लेटर या कुछ देते हैं. और देखिए लुपिन वापस अपने रेंज में आके गिर गया. 1220-1230 तक गया समहाउ. अगेन इट फेल बैक एंड अगेन इट बिकेम अ डेड स्टॉक. तो प्लीज़ ऐसे स्टॉक्स में मत घुसिए जो डेड स्टॉक्स हैं. नेक्स्ट, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक ने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू अक्वायर QLogic टेक्नोलॉजीज. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंट जिसको टाइम लगेगा पता करते करते कि इसका बेस क्या है. रुपी फ़िलहाल जो INR है वो 73-70 पे स्टेडी है. बट यू नो गाइज, डोंट बेट ऑन फॉरेक्स अनलेस यू नो द मार्केट वेरी वेल. फॉरेक्स पे बेट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया अनलेस यू आर ट्रैकिंग दैट मार्केट. इट्स अ सेपरेट मार्केट. फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ सुबह सुबह आई थी आज, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये वाली जो न्यूज़ है, जुबिलेंट फूडवर्क्स ने 52 वीक हाई हिट किया बिकॉज ऑब्वियसली उनके Q4 अर्निंग्स अच्छे थे. You know, Domino's is a franchise, is a holding company, Jubilant is a holding company and आप सब जानते हो लॉकडाउन में सब लोग ऑर्डर कैसे करते हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एंड ऑल अनहेल्दी फूड. तो नो सरप्राइजेस फॉर जुबिलेंट देयर. जुबिलेंट पे हालांकि वी आर पर्सनली नॉट बुलिश बट दिस वाज अ न्यूज़ विच केम आउट. नाउ अगेन ये देखिए, ICICI बैंक ने कुछ पैसा रेस किया है 2827 करोड़ बाय इशूइंग बॉन्ड्स. इस न्यूज़ पे अभी और आगे न्यूज़ आनी बाकी है. डोडला डेयरी IPO जिसकी बहुत चर्चा हो रही है. आई एम रियली सरप्राइज कि रिटेल इन्वेस्टर्स IPOs के बारे में इतना एक्साइट कैसे हो सकते हैं. गाइज,
प्लीज़ अपने पैसे बचा के रखिए, आपके लिए IPOs आएंगे और भी। LIC, बाइजूस, जियो, रिलायंस रिटेल, जोमैटो, पॉलिसी बाज़ार, ये 6 IPOs तो मैंने ही आपको गिनवाए। आई मीन डोंट सेटल इवन इफ इट इज़ 15,000 रुपीज़, डोंट ट्राई एंड प्ले इट लाइक गैम्बलिंग। अभी भी आप गैम्बलिंग ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से ये गैम्बलिंग वाला काम तो नहीं करना चाहिए अपने को। एनीवे देखें आज किस किस कंपनी के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे एंड वेदर वो रिजल्ट्स आए हैं या नहीं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स आए हैं एंड दे हैव बीन वेरी एनकरेजिंग फॉर द मार्केट्स। ऑलराइट, एक न्यूज़ मेजरली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जस्ट टू एंड दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज दैट एक सर्टन इकोनॉमिक बूस्टर पैकेज मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है। आई एम वेरी श्योर दैट वी आर लुकिंग एट अ सेकेंड स्टिमुलस। ये जो न्यूज़ अभी पढ़ रहा हूँ मैं, ये एक्चुअली सेफ्टी प्रोटोकॉल और उसके बारे में, बट इसका जो अंडर करंट मुझे दिख रहा है ना गवर्नमेंट के साइड से, आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ दैट द गवर्नमेंट माइट गिव अस। एनीवे आज के टॉप गेनर्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट के साइड से उनके हाथ में क्या है, वो एक स्टिमुलस पैकेज दे सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट फॉर द मार्केट। आज के टॉप गेनर्स में मनी कंट्रोल के टॉप गेनर्स निफ्टी 50 में देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नाम सबसे ऊपर है, NTPC इज़ द सेकेंड वन, नेस्ले इज़ द थर्ड वन। देखिए नेस्ले के ऊपर एक खबर आई थी कि उनके प्रोडक्ट्स में कुछ अगेन प्रॉब्लम पाया गया है, बट I think that was something to do with Maggi recently. Please understand, Maggi India, Nestle India का सिर्फ 15% बिजनेस है। 96% मार्केट शेयर नेस्ले इंडिया का, इंडियन सब्सिडरी का बेबी मिल्क पाउडर में है, विच इज़ अ क्लीन चिट फॉर देम। तो प्लीज़ डोंट गेट टू न्यूज़ के हिसाब से अपना डिसीजन मत लीजिए। गाइस देखिए आज के फॉलिंग मार्केट में भी ONGC, HUL, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, ITC जो बहुत कम चलता है, ऐसे स्टॉक्स थोड़ा बहुत आपको चलते हुए दिखे। मेजरली आप देखो तो FMCG और IT में सेफ माना जाता है। वेन एवर द मार्केट फॉल्स, डिफेंसिव सेक्टर्स जो माने जाते हैं वो FMCG और IT माने जाते हैं कि इसमें आप डिफेंस ले लो। मतलब जब टेस्ट क्रिकेट में आपको एक टफ बॉल मिलता है तो आप क्या करते हो, आप उसको डिफेंड करते हो। वैसे ही जब मार्केट में थोड़ा टफ टाइम आता है, जो ट्रेडर्स और छोटे निवेशक हैं या जो ज़्यादातर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो FMCG स्टॉक्स और IT स्टॉक्स की तरफ देखते हैं। इसमें आप देखिए ना टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, HUL, फिर नीचे ब्रिटानिया, ये सब FMCG है और कुछ ऑयल स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS या IT वाले। बजाज फिनसर्व इज़ ऑल्सो अ गेनर, लेकिन आज गेनर्स कम हैं, आज के लूजर्स ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा रहे हैं। बट एनी वे वील कीप दैट डिस्कशन फॉर सम अदर डे। आज की मेन हेडलाइन तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये है, यू हैव टू हेज योर पोजिशन, लुक आउट फॉर द US फेड का रिजल्ट्स। क्या वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं? अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स के साथ थोड़ी भी छेड़खानी कर दी यहाँ से तो बहुत नेगेटिव सिग्नल जाएगा मार्केट में। आई डोंट थिंक वो लोग इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे। लिक्विडिटी इन द मार्केट्स विल कंटिन्यू। एंड ऑन दैट note, I'll take your leave for this video. I'll see you around again very soon. So take care and keep profiting.